अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान हो चुका और अब भी इसके ऊपर बहस जारी है। लेकिन इस रिपोर्ट में शायद ये आखिरी बार हो रहा है कि मैं आखिरी बार ये बहस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपके सामने शेयर कर दी है कि रिजवान की और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से और पाकिस्तान के दीगर स्क्वाड के हवाले से और इसके हवाले से जो लोगों ने सवालात उठाए उनके जवाबात मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, ताकि इसके ये जो बहस है ये यहीं पर मुकम्मल हो जाए और हम आगे बढ़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना लाजमी है, जो कि कन्फ्यूजन है कुछ हमारे नाजरीन के जहनों में, वो ख़त्म हो जाए। और कुछ सवालों के जवाबात भी दूंगा आपको जो कि आपने इसमें दिए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हुई है ख़ास तौर पर ओपनर्स के हवाले से वो सही है या गलत है। इसका हम जायज़ा लेते हैं बारी बारी, क्योंकि मौज़ूआत ऐसे हैं जिसमें आप ये भी जान सकेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान और बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो छोटी टीमों के ख़िलाफ़ है, उसका जवाब भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा उनका जो रन रेट है बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ वो कम है। इसके अलावा फ़तह में ये जो खिलाड़ी हैं फ़तह में बड़ा किरदार अदा नहीं करते और उनका स्ट्राइक रेट, इसके हवाले से तमाम चीज़ें आपको, तमाम चीज़ों के जो जवाबात हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लोग ख़ास तौर पर आकिब जावेद जो कि लाहौर कलंदर के क्रिकेट डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये जोड़ी फ़तह गर जोड़ी नहीं है, पाकिस्तान को फ़तह नहीं दिला सकती। अब पहले उसका जवाब लेते हैं। अब पाकिस्तान ने ये आगे बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो पहले भी शेयर कर चुका हूँ, यहाँ थोड़ी तफसील के साथ शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में मजमूई तौर पर सिर्फ 5 बार बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं 180 रन के मार्जिन से, और इसके अलावा जो टारगेट चेज़ किया है। इसके अलावा भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। इस पर ज़रा निगाह डालते हैं कि इसमें कितना बड़ा किरदार था रिजवान का और बाबर आजम का। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा 208 रन का टारगेट चेज़ किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिसमें बाबर आजम ने 53 गेंदों पर 79 रन बनाए, रिजवान ने 45 पे 87 रन बनाए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट टॉप स्कोरर था वो आसिफ अली थे, 7 गेंदों पर 21 रन बनाए थे। यानी कि बाबर आजम और रिजवान के अलावा बाकी तमाम टीम के जो रन से 16 गेंदों पर 34 रन थे। इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा किरदार निभाया था रिजवान ने और बाबर आजम ने। इसके अलावा पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 205 रन का टारगेट चेज़ किया, 59 गेंदों पर 122 रन बनाए थे। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 73 रन बनाए थे रिजवान ने। और जो नेक्स्ट बेस्ट थे वो थे फ़खर जमान, 2 गेंदों पर 8 रन बनाए थे। तो बाकी पूरी टीम के जो रन किरदार था 8 रन का था, और बाकी तमाम रन या एक्स्ट्रा के थे या फिर रिजवान और बाबर ने बनाए, तमाम तर किरदार जो इन्हीं का था। इसके अलावा पाकिस्तान ने 189 रन का टारगेट चेज़ किया एक बार फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसमें बाबर आजम बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन रिजवान ने 50 गेंदों पर आउट हुए बगैर 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी। उनके बाद जो तीसरे टॉप स्कोरर थे वो फ़हीम अशरफ थे, 14 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। ओवरऑल जो इन 2 ओपनर्स के अलावा बाकी पूरी टीम ने 93 रन बनाए 56 गेंदों पर। इसके अलावा पाकिस्तान ने 187 रन का टारगेट चेज़ किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच था, जिम्बाब्वे में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली गई थी। इसमें ना ही बाबर आजम खेले थे ना ही रिजवान। फ़खर जमान ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने हालिया एशिया कप में भारत के खिलाफ 182 रन का टारगेट चेज़ किया, जो कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ चेज़ किया जाने वाला सबसे बड़ा टारगेट है। इसमें बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हुए, 10 गेंदों पर 14 रन बना सके, लेकिन रिजवान ने 51 गेंदों पर 71 रन बनाए। और नेक्स्ट जो बेस्ट थे वो थे नवाज़, 20 गेंदों पर उन्होंने 42 रन बनाए। ओवरऑल जो बाकी 2 ओपनर्स के अलावा बाकी पूरी टीम ने 89 रन बनाए 55 गेंदों पर। और उसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी मार्जिन के अतबार से जो फ़तह हासिल की भारत के खिलाफ और किसी वर्ल्ड कप में पहली फ़तह, वो T20 वर्ल्ड कप 2021 में थी। इसमें तमाम तर किरदार इन दोनों ही ओपनर्स का था। 52 गेंदों पर 68 रन बनाए थे बाबर आजम ने, और 55 गेंदों पर 79 रन बनाए थे रिजवान ने। और उसके अलावा हालिया एशिया कप 2022 का फाइनल मैच, जिसमें कहा जा रहा है कि रिजवान की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान टीम हारी, तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 विकेटें जो हैं बाबर आजम की और फ़खर जमान की फौरी गिर गई थी। लेकिन इसके बावजूद रिजवान ने 49 गेंदों पर 55 रन बनाए और इफ्तिकार अहमद ने 31 गेंदों पर 32 रन बनाए। अगर इफ्तिकार के भी रन निकाल दिए जाएँ तो बाकी पूरी टीम ने 36 गेंदों पर सिर्फ 41 रन किए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर इसमें बाकी पूरी टीम, बाकी जो खिलाड़ी थे 9 खिलाड़ी, वो क्या कर रहे थे। तो ये एक जवाब है। और उसके अलावा हम आगे अगर बढ़ें
पाकिस्तान के जो विंड्स हैं जिसमें पाकिस्तान टीम ने फतह हासिल की है दिसंबर 2020 से, जब से ओपनिंग शुरू की है रिजवान ने, उसमें किसका कितना किरदार है। तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान 1340 रन के साथ सबसे आगे मौजूद हैं। 83.75 की एवरेज और 137 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। एक सेंचुरी और 12 फिफ्टियाँ बनाई हैं जिन मैचों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बाबर आजम ने 794 रन बनाए, 36 की एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट, एक सेंचुरी और 8 फिफ्टियाँ। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा किरदार है। हालिया अरसे में सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार है रिजवान का, जिसके बाद बाबर आजम का। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी तीसरा ऐसा बैट्समैन नहीं जो कि इस अरसे में पाकिस्तान की फतवात में मजमूई तौर पर 400 से ज़्यादा रन बना सका हो या 400 रन मुकम्मल कर सका हो। फ़खर जमान ने 399 रन बनाए, हैदर अली ने 219। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ इतने अरसे सालों में। तो ये बड़ी कारकर्दगी नहीं है और इससे वाज़ेह होता है कि रिजवान का और बाबर आजम का पाकिस्तान की फतवाहत में कितना बड़ा किरदार है। और दूसरी अहम बात यह है कि किसी खिलाड़ी को जो उसका मैच विनिंग किरदार है उसकी बुनियाद पर उसे मैन ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द सीरीज़ दिया जाता है अवार्ड। तो यहाँ पर अगर देखें दिसंबर 2020 से रिजवान को 7 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड करार दिया गया T20 इंटरनेशनल मैचेस में। पाकिस्तान का कोई भी दूसरा ऐसा खिलाड़ी नहीं है इस अरसे में जो 2 से ज़्यादा बार ये एजाज़ पा सका हो। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और उसके अलावा हैदर अली, हसन अली, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 बार ये अवार्ड हासिल किया, जबकि फ़खर जमान 31 मैचों में सिर्फ एक बार मैन ऑफ द मैच रहे। और उसके अलावा इस अरसे में 4 सीरीज़ में रिजवान को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उनके अलावा सिर्फ बाबर आजम वहद खिलाड़ी हैं जो कि एक बार ये एजाज़ अपने नाम कर सके हैं। और ओवरऑल दिसंबर 2020 से पूरी दुनिया के जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज़ के जो अवार्ड्स हैं वो भी रिजवान ने हासिल किए हैं 4 बार। न्यूजीलैंड के फिलिप्स ने 3 बार, जबकि डिसिल्वा श्रीलंका के और हेंड्रिक्स साउथ अफ्रीका के वो 2-2 बार ये एजाज़ पाने में कामयाब रहे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा किरदार निभाया है रिजवान ने, उनका मैच विनिंग में कितना बड़ा किरदार है। तो ये बहस तो यहाँ ख़त्म हो गई कि उनका ये जो जोड़ी है पाकिस्तान को फतह नहीं दिला सकती। ये बहस एक ऐसी चीज़ है जो कि अब नहीं करनी चाहिए। मेरे मुंह से ऐसी चीज़ें नहीं निकालना चाह रहा। आकिब जावेद के लिए बहुत भंड मारी है ये कह सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। अच्छा, यूएई में जो रिजवान का स्ट्राइक रेट है वो कदरे कम है, इसकी मैं गुज़श्ता वीडियो में बात कर चुका हूँ। और एशिया कप 2022 में भी उनका स्ट्राइक रेट कम रहा। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के तमाम ओपनर्स का स्ट्राइक रेट देखें यूएई में, तो इस एशिया कप से पहले कम से कम जिसने एक से ज़्यादा बार वहाँ बैटिंग की हो वहाँ पर तो रिजवान का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था। लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं क्योंकि हालिया एशिया कप में उनका स्ट्राइक रेट कम रहा। शर्जील खान ने वहाँ बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा 126 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। रिजवान ने 122 के स्ट्राइक रेट से, बाबर आजम ने 120 के। ये 3 ओपनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 120 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वरना सबका स्ट्राइक रेट इससे भी कम है। लेकिन एवरेज का बहुत बड़ा फ़र्क है। शर्जील खान की एवरेज 22 रन की रही, 46 की एवरेज रही रिजवान की, और बाबर आजम की 41 की रही। और यहाँ अगर फ़खर जमान की बात करें तो उन्होंने यूएई में मजमूई तौर पर 6 बार इनिंग्स में ओपनिंग की है और उनमें जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है सिर्फ 102 रन फ़ी 100 बॉल रहा है, जो कि रिजवान और बाबर आजम के मुकाबले में खासा कम है। अभी ना जाने क्या वजह है, लेकिन पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं यूएई की कंडीशन में बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा पा रहे। और इसके अलावा जैसे अभी यूएई में स्ट्राइक रेट कम है रिजवान का, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए फ़खर जमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे थे फ़खर जमान को ओपनर भेजा जाए, तो उनका ऑस्ट्रेलिया में जो स्ट्राइक रेट है 25 है, यानी 100 गेंदों पर 25 रन। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में 102 का स्ट्राइक रेट है, बांग्लादेश में 104 और यूएई में 108 का स्ट्राइक रेट है। तो ये भी वहाँ पर ज़्यादा कामयाब नहीं है। और उसके अलावा आगे बात करते हैं होम कंडीशंस। अब चूँकि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो अपनी होम कंडीशंस में है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 7 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने, और इसमें अगर रिकॉर्ड देखा जाए फ़खर जमान का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है रिजवान के मुकाबले में। इवन के फ़खर जमान ने जो अपने तमाम मैचेस खेले हैं अपने मुल्क में वो छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेले हैं, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, वर्ल्ड 11 और श्रीलंका। और इसके अलावा जो आखिरी नॉन T20 इंटरनेशनल इनिंग्स हैं जिसमें ओपनिंग की थी पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ एक बार वो 30 रन की हद पार कर सके हैं, जो कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ 31 रन बनाने में कामयाब रहे थे। तो अगर पाकिस्तान के ओपनर्स का किरदार देखें, स्ट्राइक रेट देखें पाकिस्तान की अपनी कंडीशंस में, तो यहाँ पर रिजवान सबसे आगे हैं। 150 का स्ट्राइक रेट और 70 की एवरेज है। 15 छक्के लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान का कोई भी ओपनर इस अरसे में 8 से ज़्यादा छक्के नहीं लगा सका। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 139 रहा, एवरेज जो है 40 रही। इस तरह फ़खर जमान की एवरेज सिर्फ 18 रन और जो स्ट्राइक रेट है 132 है, जो कि बाबर आजम और रिजवान के मुकाबले में कम है। इसके अलावा अहमद शहजाद, उनका स्ट्राइक रेट 131 रहा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
होम कंडीशन में भी रिजवान और बाबर आजम सबसे आगे हैं। और उसके अलावा अब जो पाकिस्तान की सिलेक्शन हुई है ये पाकिस्तान की होम सीरीज़ के अलावा न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ और ऑस्ट्रेलियावी कंडीशन में T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए हुई है। अगर हम इन तीन ममालिक यानी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीन ममालिक में पाकिस्तान के ओपनर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो यहाँ पर भी मोहम्मद रिजवान सबसे आगे हैं। 140 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी, 4 फिफ्टियाँ, 61 की एवरेज रही है। दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, 139 का स्ट्राइक रेट रहा। इन तीन ममालिक में 42 की एवरेज रहे, 9 फिफ्टियाँ बनाई हैं। इसके बाद फ़खर जमान को आ जाते हैं, उनकी एवरेज 20 रन फी इनिंग से भी कम है, 132 का स्ट्राइक रेट है और सिर्फ 150 है 17 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में। और इसके अलावा अहमद शहजाद की कारकर्दगी सबके सामने, 131 का स्ट्राइक रेट, हैदर अली का 130 का और मोहम्मद हफीज़ का 125 का स्ट्राइक रेट रहा इन तीन ममालिक में। तो इस एतबार से देखा जाए तो रिजवान की और बाबर आजम की जोड़ी पर तनकीद करना नहीं बनती। और उसके अलावा ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि बाबर आजम और रिजवान की जो बड़ी परफॉर्मेंस हैं वो छोटी टीमों के खिलाफ हैं। पता नहीं वो कौन सी परफॉर्मेंस हैं जो छोटी टीमों के खिलाफ हैं। तो इस रिपोर्ट में मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ कि दुनिया की जो टॉप टीमें हैं, फुल में एसोसिएट टीमों को निकाल दें, जो फुल मेंबर टीमें हैं उनमें अफगानिस्तान को, जिम्बाब्वे को, बांग्लादेश को भी निकाल दें, जो बाकी टॉप 8 टीम में एक टीम तो पाकिस्तान रहेगी, तो बाकी जो 7 टीमें बनती हैं उनके खिलाफ अगर रिकॉर्ड देखा जाए यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो उनके खिलाफ जो दिसंबर 2020 से पाकिस्तान के जो टॉप बैटर्स हैं, ओवरऑल बैटर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाए हैं वो रिजवान ने बनाए हैं। 147 के स्ट्राइक रेट से 1 सेंचुरी और 8 फिफ्टियाँ, 28 छक्के लगाए, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दूसरे बैटर के मुकाबले में दुगने छक्के हैं। और दो जो इसके हाफ छक्के हैं दूसरे नंबर पर वो भी बाबर आजम ने लगाए हैं, तो वो 517 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 147 रहा, 43 की एवरेज रही। फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट कदरे काम में तकरीबन बराबर है, 140.96 रहा, लेकिन एवरेज देखें 21.55, सिर्फ 150 है 10 इनिंग्स में। इसके अलावा हैदर अली का स्ट्राइक रेट देख लें 130। तो ये बाकी चीज़ें आपके सामने हैं कि कितना बड़ा किरदार रहा है बड़ी टीमों के खिलाफ दिसंबर 2020 से रिजवान का और बाबर आजम का। अच्छा, ये जो मैंने अदाद शुमार भी बताया 147 का स्ट्राइक रेट, ये वेंट्स में था, यानी पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते हैं, अगर जीते या हारे के बगैर अगर रिकॉर्ड निकाला जाए टॉप टीमों के खिलाफ, तो रिजवान ने सबसे ज़्यादा 1282 रन बनाए हैं और 136 का स्ट्राइक रेट रहा, 64 की एवरेज। बाबर आजम का 755 रन रहे, 135 की का स्ट्राइक रेट और लगभग 36 की एवरेज रही। फ़खर जमान ने 304 रन बनाए, 139 का स्ट्राइक रेट कदरे बेहतर ज़रूर है, 3-4 रन का फ़र्क है, लेकिन एवरेज बहुत कम है, सिर्फ 20 रन फी इनिंग्स रही है। तो इस तरह बाकी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये कारकर्दगी रही है। और अब आखिर में बात करते हैं पार्टनरशिप रन रेट के हवाले से कि हमारे यही कहा जाता है कि हमारे जो ओपनिंग जोड़ी हैं इनका जो रन रेट है वो कम है। अगर टॉप टीमों के खिलाफ जिन पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ियों ने कम से कम 4 बार ओपनिंग की हो, उनमें उनको अगर रन रेट के अतबार से ओपनिंग जोड़ियों को तरतीब दिया जाए तो यहाँ पर रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी सबसे आगे दिखाई देती है। 8.74 रन फ़ी ओवर, यानी लगभग 9 रन फ़ी ओवर के रन रेट के साथ इन्होंने रन्स किए हैं, जिनमें 4 सेंचुरी शराकतें और 3 50+ शराकतें शामिल हैं। जिसके बाद दूसरी जोड़ी है फ़खर जमान और अहमद शहजाद की है, 8.06 उनका रन रेट रहा। बाबर आजम और फ़खर जमान का जो स्ट्राइक रेट रन रेट रहा 8.05 रहा, सिर्फ 2 50+ शराकतें कायम की हैं। इसके अलावा खालिद लतीफ़ और शर्जील खान ने 1 सेंचुरी शराकत समेत 7.77 के रन रेट के साथ ओपनिंग जोड़ी पर रन बनाए थे। ये अदाद शुमार आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं और लगता यही है कि इसके बाद आपको तमाम जवाबात जो हैं मिल चुके हैं और अब इसके वाले समय में अब बहस ख़त्म करनी चाहिए कि इतने ज़्यादा चीज़ें, इतने रिकॉर्ड आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि फिर भी लोग यही कह रहे हैं कि नहीं जी ये रिजवान जो है अच्छा नहीं खेल रहे। ठीक है, यूएई में हालिया एशिया कप 2022 में उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो कम रहा, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी देखें तो हमारे जो बाकी पाकिस्तान के ओपनर्स हैं वो भी वहाँ पर इससे भी कम स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं। इवन के फ़खर जमान सिर्फ शर्जील खान का 100 गेंदों पे 1 रन का फ़र्क है, तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। और अगर हालिया एशिया कप के रिकॉर्ड निकाल दें तो रिजवान सबसे आगे दिखाई देते हैं, वरना यूएई को निकाल कर ओवरऑल बाकी जगह देखें तो रिजवान का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बेहतर है।